नमस्कार। सच की तोप की ओर से आपका स्वागत है। कल शाम को 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए का तीसरी बार नेतृत्व करेंगे। शाम को 6:30 बजे यह कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। इससे पूर्व पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि उनका कार्यकाल 17 वर्ष का रहा, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से वह 3 कार्यकाल पूरे कर पाए और 2 साल वह मनोनीत रहे। नरेंद्र मोदी क्या उनके रिकॉर्ड की बराबरी कर पाएंगे? ये अपना तीसरा कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? यह बड़ा प्रश्न है और जो राजनीतिक गलियारों में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। नरेंद्र मोदी के जो सहयोगी दल है वो लोकसभा के अध्यक्ष पद को अपने पास रखना चाहते हैं। सवाल ये है कि लोकसभा के अध्यक्ष पद को ये दोनों दल क्यों रखना चाहते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा विषय ये होता कि लोकसभा का अध्यक्ष पार्टियों के टूटने, उसके बाद उनकी सदस्यता खत्म होने और सदस्यता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष यह तय करते हैं कि इस पार्टी में जो सदस्य बाहर गया है उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है या उसकी सदस्यता बरकरार रहेगी। उसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्षों की बड़ी भूमिका रही है। इन भूमिकाओं के पीछे इनके पीछे यह भी कारण रहा है कि किसी पार्टी को इसका कई बार बड़ा नुकसान हो जाता है, जिसका हालिया महाराष्ट्र में हुआ, जहां शिवसेना की उद्धव गुट को नुकसान हुआ। उन्हें विधानसभा और लोकसभा में अपनी पार्टी का सिंबल खोना पड़ा। विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष ने जो शिवसेना शिंदे के विधायकों की सदस्यता रद्द की, उसे दूसरे अध्यक्ष द्वारा नामंजूर कर दिया गया और लोकसभा में यही रहा और उनकी लोकसभा में भी उनकी पार्टी से बागडोर जाती रही। ऐसे ही मामले में 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को एक वोट से जाना पड़ा था। तब टीडीपी के लोकसभा सदस्य जीएमसी बालयोगी अध्यक्ष थे। उस समय उड़ीसा के गिरधर गोमांग जो मुख्यमंत्री बन चुके थे, उन्हें लोकसभा में वोट करने का अधिकार मिल गया था और उनके एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। और उसके बाद दोबारा जब 99 में चुनाव हुए तो वो फिर दोबारा सत्ता में लौट गए थे। ऐसे में यह कहना बहुत आवश्यक है कि लोकसभा अध्यक्ष की गठबंधन सरकारों में बड़ी भूमिका हो जाती है। उत्तराखंड में भी हरीश रावत की सरकार के समय ऐसा ही हुआ था। जब भाजपा में गए सदस्यों की सदस्यता रद्द हो गई थी, उसके बाद हरीश सरकार बच गई थी। हालांकि कोर्ट के बाद भी यह निर्णय अध्यक्ष का कायम रहा और हरीश सरकार बच गई थी। तो इसलिए ये दोनों दल जो सहयोगी दल हैं वो अध्यक्ष पद अपने पास रखना चाहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की यही बड़ी भूमिका है कि वह अपने विवेक से वह कई बार फैसले संविधान के अनुरूप लेकर किसी भी दल को या किसी भी सदस्य को सदस्यता से रद्द कर सकता है अथवा उसकी सदस्यता के रद्द करने के अधिकार को अपने पास सुरक्षित रख सकता है और सरकारों पर संकट को टाल भी सकता है। और लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है, ऐसा संविधान में कहा गया है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम इतना कहना चाहते हैं कि जो भी मामला है
लोकसभा अध्यक्ष का, वो इसलिए सहयोगी दल अपने पास रखना चाह रहे हैं। उन्हें कहीं यह भय सता रहा है कि भाजपा अपनी पार्टी को बहुमत में लाने के लिए उनके दल में तोड़ फोड़ कर सकती है और इसके अलावा निर्दलियों को भी वह अपनी पार्टी में शामिल करा सकती है। तो जिसके फलस्वरूप नायडू, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो हैं लोकसभा अध्यक्ष के पद की डिमांड कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी उनके सामने झुक जाएगी या लोकसभा अध्यक्ष का पद अपने पास रखेगी, यह तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, जो कि एक तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड हो रहा है। सच की ओर से ये जानकारी आपको दी गई। ये कैसी जानकारी लगी, हमें इसके बारे में कमेंट्स और अपने जो है आंसर दें। सच की तोप के लिए हल्द्वानी से संपादक महेंद्र नेगी।